नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबकी अच्छी स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आज मैं एक छोटा सा बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। अच्छा लगे तो लाइक करना और लोगों को भी बताना, शेयर कर देना। बहुत सारी बीमारियाँ जिसके कारण हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, परेशान भी होते हैं। कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है, किसी को लीवर फैटी हो गया है, किसी का एसिड बहुत बन रहा है, तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, खाने में मन ना लगना, काम में ध्यान ना लगना, काम का स्ट्रेस बहुत है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत है। इन सबको सही करने का आज मैं यूनिक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इन सब का कारण क्या है? आपके बॉडी के अंदर केमिकल का डिसबैलेंस होना। हमारी जो बॉडी है शिव और शक्ति से स्वरूप है। राइट हैंड का जो पार्ट है यह शिव तत्व का है, लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है शक्ति तत्व का है। ऐसे ही इंगला और पिंगला दो तरह के श्वास, जो एक ठंडी है तो एक गर्म है। ऐसे ही हमारी इंगला पिंगला नाड़ी सारे शरीर में भ्रमण कर रही है। और इस सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको शरीर का केमिकल को बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप कई रोगों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये एसिड का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये अल्कलाइन का पार्ट है। जब ये दोनों डिसबैलेंस हो जाता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा जो किडनी है, राइट हैंड की किडनी 80% अल्कलाइन तैयार करती है और 20% एसिड। लेफ्ट हैंड की किडनी 80% एसिड और 20% अल्कलाइन। अगर जब भी ये डिसबैलेंस हो जाए शरीर में कई रोगों का आना निश्चित है। तनाव में रहना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्से में रहना, काम में मन ना लगना, हर बात पे गुस्से से बात करना, चिड़चिड़ापन, बीपी की प्रॉब्लम, खाने का हजम ना होना, ज़्यादा गर्म खा लिया तो तसीर गर्म हो जाना, ठंडा खा लिया तो कफ का बढ़ जाना, पित्त और वात और कफ का डिसबैलेंस हो जाना। इन सब का एक जड़ है कि आपको एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर ये आप सीख जाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, पूरे परिवार को स्वस्थ रखेंगे। हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसकी जो बीच की उंगली है, बीच का जो जोड़ है, अगर इसको आप दबाएंगे, अगर इसमें दर्द है तो आप समझे कि आपका एसिड बढ़ा हुआ है। अगर राइट हैंड की उंगली के बीच के जोड़ में दर्द है तो समझे अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। 98% जिसको भी पैरालिसिस आता है उसका अल्कलाइन की कमी की वजह से ही आता है और हमेशा राइट हैंड में आता है। और जिसको लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस आ जाए तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एरिया गर्म होता है और ये एरिया ठंडा। ऐसे ही दो तरह के श्वास हमारे होते हैं। अगर सांस लें, धीरे से फूंक मारे तो ठंडी सांस आएगी, सांस लेके अगर जोर से फूंक मारेंगे तो गर्म सांस आएगी। ईश्वर ने बहुत ज़बरदस्त हमारे अंदर ताकत बख्शिश की है और उसके सिम्टम बख्शिश किए हैं और उनको सही करने का तरीका भी बताया। हमारे आरोग्य पीठ में
हमारे गुरुजी हैं राम गोपाल दीक्षित जी, और न्यूरोथेरेपी में बड़ा यूनिक तरीका उन्होंने निकाला है एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। लीवर का फैटी होना, कब्ज का होना, इंटेस्टाइन का साफ ना होना, एसिड का बनना, बार बार गैस बनना, बीपी की प्रॉब्लम का होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर का डिसबैलेंस होना, शरीर में दर्द रहना, थकावट रहनी, तनाव रहना। भाइयों बहनों, एक आपसे विनती करूंगा, ये जो आज आप बाज़ार में जो जंक फूड खा रहे हैं ना, इससे बचें, मैदे वाली चीज़ों से बचें। पिज़्ज़ा, बर्गर, न्यूडल, चाउमीन, मोमोस, इससे बचें, नहीं तो आपकी शरीर की जो उम्र है ज़्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़ी रह जाएगी। मैदा हजम नहीं होता दोस्तों, आंतड़ियों में चिपक जाता है, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम होना, गैस की प्रॉब्लम होना, ये तो 100% श्योर है। मैदे वाली चीज़ों से बचो, सब्जियों का सेवन करो, हरी सब्जियों का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाओ और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका है आपके जो पीछे की जो हड्डी है, साइड की कंधे की जो हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ में, इसके बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बैक साइड, अगर आप ऐसे चुभोएंगे राइट हैंड में, अगर दर्द होता है तो समझ लो अल्कलाइन बढ़ा है, अगर लेफ्ट हैंड में चुभोएंगे दर्द होता है तो समझ लो एसिड बढ़ा। एक ये भी तरीका है यूनिक पता करने का, खड़े होके बराबर आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हाथों को, पुट्टों को दबा के चेक करने का तरीका। अगर सपोज को आपका एसिड बढ़ा है, एक काम कर लें, ऐसे एसिड बैलेंस हो जाएगा। सांस ले जोर से, दस बार कर लें, 2 बार कर लें दिन में, सवेरे शाम, एसिड बैलेंस हो जाएगा। अब अल्कलाइन बढ़ा है, इसमें दर्द हो रहा है, सांस लेके हल्की सांस छोड़ें। एसिड बढ़ा है तो तेज सांस छोड़ें, अगर अल्कलाइन बढ़ा है तो हल्की सी सांस छोड़ें। 10 बार कर ले, दिन में 2 बार। एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का न्यूरोथेरेपी से बढ़िया यूनिक तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। इसका एक और यूनिक तरीका बताता हूँ। सांस लें, धीरे से फूंक मारें, ठंडी सांस आएगी। सांस लें, जोर से फूंक मारें, गर्म सांस आएगी। इसका भी एक यूनिक तरीका है। गर्म सांस एसिड की है और ठंडी सांस अल्कलाइन की है। ऐसे ही इंगला और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, जो एक ठंडी देती है, गर्म सांस देती है, और बीच की सुषुम्ना, और इसको गंगा, जमुना, सरस्वती का स्वरूप भी देते हैं। ऐसे ही इंगला पिंगला नाड़ी जो हमारे सारे शरीर में भ्रमण करती है। मैं आगे भी और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। भारत स्वस्थ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आपको अच्छा लगे तो देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। श्रीधर वोरा की सबसे आप सबका नमस्कार।